साला मेरे को अमेरिका में हिंदी बोलने पर नहीं मारा जा रहा है और मेरे को कर्नाटका में हिंदी बोलने पर मारा जा रहा है। मेरे को लंदन में हिंदी बोलने पर नहीं मारा जा रहा है और मेरे को महाराष्ट्र में हिंदी बोलने पर मारा जा रहा है। अपने भारत के अंदर में हिंदी को दोयम दर्जे का बना दिया गया। क्या एक बार तमिल फिल्मों का बहिष्कार, घुटनों पे आ जाएंगे महेश बाबू जैसे दोगले। आज भी सबसे बड़ी ऑडियंस कौन है? हिंदी भाषी लोग। कर दे क्या एक बार बहिष्कार, औकात पता चल जाएगी। महाराष्ट्र में एक वीडियो आई थी, वो मुसलमान था, कैसे पीटा उन्होंने तुम्हें? क्यों नहीं आवाज हलक से निकली तुम्हारी? मतलब देश में मुसलमान रहेगा तो वो अपनी कहीं उर्दू बोल सकता है, लेकिन हिंदू तो हिंदी बोलेगा नहीं बोल सकता है। ये चलेगा देश में? आजाद हो आप, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आपको जो भाषा पसंद है आप उस भाषा में बात करोगे। मतलब मैं जिस राज्य में जाऊंगा उस राज्य की भाषा सीखूंगा। हिंदुस्तान में यही रीत हो गया, यही रीत हो चुका हिंदुस्तान का। हम हिंदी भाषी शुरू कर दें, अन्य भाषा वालों को मारना, क्या ये इंसाफ होगा? कर तो दिल्ली में शुरू। साहब हम मूर्ख नहीं है ना, हम मूर्ख नहीं है पत्रकार महोदय, हम मूर्ख नहीं हैं। हमें अपने भारत की हर भाषा पर गर्व है। क्या नाम है आपका? इंद्रेश द्विवेदी। मेरा सीधा सा सवाल है, आप तमिल जाएंगे तो आपको तमिल सीख लेना चाहिए, कर्नाटक जाएंगे कन्नड़ सीख लेना चाहिए, कश्मीर जाएंगे तो कलमा सीख लीजिए, और यदि महाराष्ट्र जाते हैं तो मराठी सीख लेनी चाहिए। क्या हिंदुस्तान में रहने के लिए इतनी भाषा की जानकारी होना जरूरी है, या हिंदुस्तान में रहने के लिए हिंदी और इंग्लिश जरूरी है? नहीं, फिर तो आप बिहार आइए तो भोजपुरी सीख लीजिए, पूर्वांचल आइए तो अवधी सीख लीजिए, मैथिली सीख लीजिए। ये क्या बात हुई? अरे भाई भारत एक है, भारत श्रेष्ठ है। झूठ है, एक नहीं है, मारपीट हो जा रहा है इसके लिए रोज। सर इस चीज़ पे मैं आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने बहुत क्लियर बोला था, और मैंने उस समय पर MNS के राज ठाकरे को भी इस पे टारगेट किया था, और मैंने सीधे सवाल पूछा था किससे? वहाँ के CM देवेंद्र फडणवीस से, वहाँ के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे से, और आज मैं तमिलनाडु और कर्नाटका की सरकार से भी ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि क्या एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा दिया गया हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा जब भारत को आज़ाद कराया जा रहा था, तब भी हम ऐसे भाषा के आधार पर बटे हुए थे क्या? आप अगर भारत को भाषा के आधार पर बांटोगे और फिर आप कहोगे कि आप दुश्मन से युद्ध जीत जाओगे, ये बहुत ही शर्मनाक है, निंदनीय है। भारत के अंदर में भाषा के आधार पर तो नहीं होना चाहिए। अगर कोई, एक छोटी सी बात बताइए, अगर कोई तमिलियन है और उसको हिंदी नहीं आती है लेकिन उसको इंग्लिश और आपका तमिल आती है, और मैं उसको यहाँ मारने लग जाऊँ कि भैया तू तमिल क्यों नहीं हिंदी क्यों नहीं बोल रहा, तो क्या ये जस्टिफाई होगा क्या? अगर वो मेरे गांव जाता है आजमगढ़ और वो भोजपुरी नहीं बोलता है, मैं उसको मारने लग जाऊँ तो क्या ये न्याय होगा क्या? अरे भाई हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। आप अपनी लैंग्वेज बोलो। मैं अपने परिवार में भोजपुरी बोलता हूँ, हमारी भोजपुरी लैंग्वेज है, लेकिन क्या मैं हर जगह भोजपुरी बोलूँगा हर आदमी समझ पाएगा क्या? थोप तो नहीं रहे ना? बिल्कुल नहीं थोप सकते। आज़ाद हो आप, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आपको जो भाषा पसंद है आप उस भाषा में बात करोगे। कन्नड़ वाले को समझाओ ना ये चीज, एक कन्नड़ वाले को समझाओ। वीडियो बनाते हैं और ब्रांच मैनेजर के ट्रांसफर करा देते हैं, और उसके बाद CM वहाँ के ट्वीट करते हैं कि थैंक यू, आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है। तो मतलब वहाँ के राज्य के CM हैं, कांग्रेस की सरकार है, वो भी सपोर्ट करते हैं कि आप हमारे राज्य में कन्नड़ बोलिए, कोई ज़रूरत नहीं हिंदी और इंग्लिश बोलने की। सर इस बात का जवाब ना देते हुए आज सीधे सीधे सवाल डालूंगा। मुझे मतलब नहीं है कन्नड़ का CM क्या कर रहा है, कर्नाटका का मुझे मतलब नहीं है, तमिलनाडु का CM क्या कर रहा है मुझे मतलब नहीं है, महाराष्ट्र का CM क्या कर रहा है मुझे मतलब नहीं है, कि दिल्ली का CM क्या कर रही है या किसी भी राज्य की CM क्या कर रही है। जब हम पूरे भारत की बात करते हैं और भाषा के आधार पर इस तरीके की हिंसा देखते हैं, सीधे सवाल है नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप अपना भाषण विदेशों में जाकर हिंदी में देते हो और यहाँ हिंदी बोलने पर लोग मारे जा रहे हैं, आप क्यों चुप हो? सीधा सा सवाल। ये जिम्मेदारी तो आपकी है ना कि भारत के अंदर में, और कैसे उस महिला का ट्रांसफ़र हो गया, कैसे उस महिला का ट्रांसफ़र हो गया भाषा के आधार पर? कौन देखेगा इसको? कौन देखेगा? मतलब मैं जिस राज्य में जाऊंगा उस राज्य की भाषा सीखूंगा। हिंदुस्तान में यही रीत हो गया, यही रीत हो चुका हिंदुस्तान का। हम हिंदी भाषी शुरू कर दें, अन्य भाषा वालों को मारना, क्या ये इंसाफ होगा? कर तो दिल्ली में शुरू। साहब हम मूर्ख नहीं है ना, हम मूर्ख नहीं हैं पत्रकार महोदय, हम मूर्ख नहीं हैं।
हमें अपने भारत की हर भाषा पर गर्व है, फिर चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, उड़िया हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, बंगाली हो, मुझे अपने भारत की हर एक भाषा पर गर्व है। तो मराठियों को क्यों नहीं गर्व हो रहा है इन सब भाषाओं के ऊपर? कन्नड़ वालों को क्यों नहीं हो रहा अपनी सभी भाषाओं के ऊपर? हिंदुस्तान उनके लिए भी तो है ना, मराठी वालों को भी तो है ना हिंदुस्तान। देता हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ। पूरा कर्नाटका इसमें शामिल नहीं है, पूरा तमिलनाडु इसमें शामिल नहीं है, पूरा महाराष्ट्र नहीं है। चंद गुंडे हैं जो इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं, ये सारे गुंडे हैं। इनको किसी भी तरीके से देश में विवाद पैदा करना है और अराजकता लानी है और हर हाल में एक दूसरे को बांटना है। अगर तुम्हारी इतनी औकात है, तुम हिंदुओं को तो मार रहे हो। अभी महाराष्ट्र में एक वीडियो आई थी, वो मुसलमान था, कैसे पीटा उन्होंने तुम्हें? क्यों नहीं आवाज़ हलक से निकली तुम्हारी? मतलब देश में मुसलमान रहेगा तो वो अपनी कहीं उर्दू बोल सकता है, लेकिन हिंदू तो हिंदी बोलेगा, नहीं बोल सकता है। ये चलेगा देश में। और उसके बाद मैं तमाम न्यूज़ चैनलों से, तमाम राष्ट्रवादी संगठनों से ये पूछ रहा हूँ कि तुम क्यों शांत हो? कहाँ है विश्व हिंदू परिषद? कहाँ है आरएसएस? कहाँ है हिंदू महासभा? कहाँ है इतने बड़े बड़े मीडिया हाउसेस? कहाँ है बाकी पार्टियाँ? क्या आरजेडी के लोग हिंदी नहीं बोलते हैं? क्या सपा के लोग हिंदी नहीं बोलते हैं? क्या राहुल गांधी हिंदी नहीं बोलता है? अगर राहुल गांधी तमिल में बात नहीं करता है तो क्या उसको मारा जाएगा? जवाब दो। अगर राहुल गांधी कन्नड़ में नहीं बोलता है तो क्या उसको भी मारा जाएगा? जवाब दो। और इसको भी वहाँ बैन किया जाएगा, ट्रांसफर करा दिया जाएगा कि नहीं आए यहाँ पे, इस तरीके से करवाए, फिर सबके साथ हो। कर दें क्या एक बार बहिष्कार हम तमिल फिल्मों का? कर दें क्या एक बार तमिल फिल्मों का बहिष्कार? घुटनों पे आ जाएंगे महेश बाबू जैसे दोगले। आज भी सबसे बड़ी ऑडियंस कौन है? हिंदी भाषी लोग। कर दें क्या एक बार बहिष्कार? औकात पता चल जाएगी। लेकिन नहीं, हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की नीति पर चलने वाले लोग हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं। हम भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं चाहते हैं। आप जैसे लोग, अच्छी बात है, आप अच्छी बात कर रहे हैं कि आप सब समझते हैं, देश की बात कर रहे हैं, लेकिन ये हमेशा हिंदी बोलने वालों के साथ ही हो रहा है। उड़िया बोलने वाले को कोई नहीं मार रहा है, तमिल बोलने वाले को कोई दिल्ली में नहीं मार रहा है, चाहे महाराष्ट्र में नहीं मार रहा है। जहाँ जहाँ हिंदी बोली जा रही हो वहीं पे ज़बरदस्ती कैमरा ऑन किया जाता है और ज़बरदस्ती थोपा जाता है कि तुम्हें मराठी बोलना पड़ेगा क्योंकि तुम हिंदी बोल रहे हो। ऐसा हिंदी वालों के साथ ही हो रहा है। थोड़ा नोटिस करने वाली बात है सर, ये सहिष्णुता की बात है। उत्तर भारतीय सहिष्णु इतना ज़्यादा हो गया है कि वो मार खा ले रहा है। अभी विशेष समुदाय वाले से बुलवा कर दिखाओ ना आप। उर्दू बोलेगा विशेष समुदाय वाला, आप उसका बाल नहीं उखाड़ पा रहे हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब मुझे कोई भाषा के आधार पर मार रहा है तो मेरी जो सरकार है, केंद्र में बैठी हुई सरकार, उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं बनती है? मैं आज इस बात पर किसी को नहीं घेरने वाला। मैं सीधे सीधे केंद्र को बोल घेर देता हूँ। एक जगह कांग्रेस है, एक जगह बीजेपी है, किससे सवाल करे आदमी? एग्जैक्टली माई पॉइंट। एक जगह कांग्रेस है, एक जगह बीजेपी है, और मैं दोनों से ही क्यों सवाल करूं? राज्य सरकार से क्यों सवाल करूं? सीधे सीधे केंद्र सरकार क्यों इसमें इंटरवीन नहीं कर रही है? क्यों इंटरफेयर नहीं कर रही है? केंद्र सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि भारत का हर नागरिक हर राज्य में, राज्य छोड़ो विदेशों में भी सुरक्षित हो। साला मेरे को अमेरिका में हिंदी बोलने पर नहीं मारा जा रहा है और मेरे को कर्नाटका में हिंदी बोलने पर मारा जा रहा है। मेरे को लंदन में हिंदी बोलने पर नहीं मारा जा रहा है और मेरे को महाराष्ट्र में हिंदी बोलने पर मारा जा रहा है। अपने भारत के अंदर में हिंदी को दोयम दर्जे का बना दिया गया। डूब कर मर जाओ। तमाम पार्टियों को ये बोलता हूँ, मुझे मतलब नहीं है बीजेपी से, सपा से, बसपा से, आरजेडी, आरएलडी, जेडीयू, किसी से मतलब नहीं है, कांग्रेस। मैं तमाम पार्टियों के मुखियाओं को बोल रहा हूं कि डूब कर मर जाओ। अगर तुम हिंदी भाषी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो, अगर ये भाषावाद नहीं मिटा सकते हो, तो डूब कर मर जाओ। तुम्हें अपने आप को राजनेता कहलाने का अधिकार नहीं है, नहीं है। और इसकी एक मुहिम जल्दी शुरू होगी। अब अगर कोई साउथ में मारा जाएगा हिंदी भाषी, अब कोई महाराष्ट्र में अगर हिंदी भाषी मारा जाएगा तो इसका प्रतिकार होगा। हम आम जनता को तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उन तमाम, सुन लो पहले, उन तमाम तमिलियन भाषाई नेताओं का विरोध शुरू हो जाएगा, फिर चाहे वो किसी पार्टी के हों। उन तमाम मराठी भाषाई नेताओं का विरोध शुरू हो जाएगा, फिर वो किसी भाषाई के हों। और ये मैं पूरे उत्तर भारत के हिंदी भाषी लोगों से निवेदन भी करूंगा कि अगर हमारी सरकार सुरक्षा मुहैया नहीं कराएगी, अगर सरकार इसको सुनिश्चित नहीं करती है, तो अब आप अपने लिए खुद आवाज उठाओ। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कई लोग ऐसे आरोप लगाते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, वहाँ के लोग या वहाँ के लीडर लोग, कि वहाँ जाते क्यों हैं हिंदी बोलने वाले?
ये लीडर लोग मेरे घर जब वोट मांगने आते हैं भिखारी बनकर हाथ जोड़कर, तब क्यों आते हैं? मैं इनविटेशन देता हूँ क्या इनको? इनविटेशन देकर बुलाता हूँ इनको? आते हैं ऐसे, बाबूजी वोट दे देना, बाबूजी वोट दे देना, बाप बनाने को तैयार होते हैं। तब इनको भाषा के आधार पर भेदभाव नजर नहीं आता है? आज मैं साउथ सिनेमा के उन स्टारों से बात करना चाहता हूं, चाहे वो पवन कल्याण हो, चाहे अल्लू अर्जुन हो। अल्लू अर्जुन को हमने बहुत समर्थन दिया, पटना में आए थे, बहुत समर्थन दिया। पटना से अपनी तुम ग्रैंड प्रीमियर लॉन्च करते हो पुष्पा का, आज वही तुम्हारे क्षेत्र में हिंदी भाषी मारा जा रहा है। अल्लू अर्जुन कहाँ छुपे बैठे हो? चिरंजीवी कहाँ छुपे बैठे हैं? रजनीकांत कहाँ छुपे बैठे हैं? हर बार हम बॉलीवुड के सितारों को ही क्यों घेरेंगे भाई? हर बार हम बॉलीवुड के सितारों को ही क्यों घेरेंगे? आज किच्चा सुदीप क्यों चुप है? आज महेश बाबू क्यों चुप है? दो ना जवाब। और तमाम नेता क्यों चुप हैं? क्यों अखिलेश यादव मुंह में दही जमा कर बैठा है? क्यों नेहा सिंह राठौर एक बार भी नहीं बना रही है ऐसा कोई वीडियो भाषा के ऊपर? वो नेहा सिंह राठौर क्यों नहीं बना रही है कि हाँ भैया कर्नाटका में काबा, महाराष्ट्र में काबा? क्यों नहीं बना रही है? क्योंकि भाषा और हिंदी भाषी लोग मारे जा रहे हैं। वो नेहा सिंह राठौर भी तो हिंदी बोलती है, राहुल गांधी भी तो हिंदी बोलता है, मुलायम सिंह यादव, अरे अखिलेश यादव भी तो हिंदी बोलता है, लालू, तेजस्वी, तेज प्रताप भी तो हिंदी बोलते हैं। तमाम ये लोग हिंदी तो बोल रहे हैं। फिर एक मुहिम आप चलाने की बात करें तो कैसा मुहिम होगा? इसमें लोगों से बदला लेने का या सुरक्षा देने का? मैं एक सिंपल बात कर रहा हूँ, बदला किसी से नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत में बिलीव करता हूँ। अरे हिंदी वाले ये सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं और मार खाते हैं हर जगह। हाथ लगा के दिखा दे, हाथ लगा के दिखा दे। मर जाऊंगा, मार दूंगा, मर जाऊंगा और मार दूंगा। मैंने आपको क्या बोला? मेरे पूरे वक्तव्य को सुनना, बीच में मत काटना। मुझे अपने भारत देश के हर एक भाषा पर गर्व है, अपने भारत देश की हर एक भाषा से प्यार करता हूँ, अपने देश के हर नागरिक से प्यार करता हूँ। लेकिन अगर कोई मुझे उंगली करेगा भाषा के आधार पर, मुझे सुनो, मुझे मारने आएगा ना, तो मैं बेशक मर जाऊंगा, लेकिन उसे मार के मरूंगा। क्या कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर हिंदी भाषी लोगों को मूर्ख बना रहे हैं? क्योंकि दोनों राज्यों की सरकारें अलग अलग हैं और दोनों को ये चीज़ें अच्छे से पता है कि क्या हो रहा है उनके राज्यों में, और दोनों की पार्टियां यहाँ भी हैं। तो क्या आप ये मान सकते हैं कि दोनों पार्टी हिंदी बोलने वाले और हिंदी भाषी बेल्ट को एक मूर्ख बनाने का एक चला रहे हैं? इस मुद्दे पर मुझे ये लगता है कि दोनों ही पार्टियां सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकेंगी और दोनों ही पार्टियां खामोश बैठी हुई हैं। और दोनों ही नहीं, तमाम भारत की राजनीतिक पार्टियां, तमाम भारत की राजनीतिक पार्टियां चुप बैठी हुई हैं। सबने अपने मुहिम में दही जमा रखी है। मैं तमाम बार चिराग पासवान की बड़ी तारीफ़ कर चुका हूं, बिहार का जो नेता है, युवा नेता है, लेकिन चिराग पासवान ने भी इस पर अभी तक एक वक्तव्य नहीं दिया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी भी अभी तक इस पर चुप बैठे हुए हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी इस पर चुप बैठे हुए हैं। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव इस पर चुप बैठे हुए हैं। रामगोपाल यादव इस पर चुप बैठे हुए हैं। तेजस्वी और लालू इस पर चुप बैठे हुए हैं। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे इस पर चुप बैठे हुए हैं। उद्धव ठाकरे इस पर चुप बैठा हुआ है। तमाम पार्टियों की ये बात बोल रहा हूँ कि ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और इस मुद्दे पर चुप बैठे हुए हैं। ये आंदोलन कहीं बहुत बड़ा ना हो जाए, और अगर ये बड़ा हुआ तो ये देश हित में नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ ये भाषा का विवाद खत्म होना चाहिए।